नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मूर्ति कला, खास तौर पर गांधार और मथुरा कला के संदर्भ में। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मूर्ति कला के तीन प्रकार वैसे तो होते हैं प्रोमिनेंट, गांधार कला, मथुरा कला और एक अमरावती। ये तीन प्रकार हैं मूर्ति कला की, तीन शैलियाँ हैं विशिष्ट रूप से प्रचलित हैं जो, ठीक है। लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे गांधार और मथुरा कला। लेकिन उससे पहले एक सामान्य परिचय देखेंगे मूर्ति कला का। अगर आपको किसी विषय पर समस्या आ रही है समझने में तो आप बेझिझक कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपकी मदद हो। तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा और साथ में आपको समझाता जाऊंगा कि किस तरह से आपको दिमाग में पिक्चर बना लेनी है एक। तो देखिए, भारत में मूर्ति कला वास्तुकला के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। पहला पॉइंट, इसका मतलब ये है, सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मूर्तियाँ भारत में कहीं भी पाई जाती हैं, खास तौर पर उल्लेखनीय जो रचनाएं हैं वो आपको कहीं भी मिलती हैं। तो किसी मंदिर में मिलती हैं, किसी गुफा में मिलती हैं, या किसी बड़े बृहद स्मारक में मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत में वास्तुकला का जब विकास हुआ तो कहीं ना कहीं मूर्ति कला की योजना जो थी उसी के साथ विकसित हुई। तो मूर्ति कला और वास्तुकला दोनों अलग नहीं है। तो ऐसा भी मानते हैं कि भारत में मूर्ति कला और वास्तुकला एक ही कलाकार जो होता था वही बनाता था। अब अगर हम बात करें उदाहरण की, तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वैसे तो अपनी सुंदरता के लिए, समग्र सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मूर्ति कला के संदर्भ में पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, वो भी मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर है जो चोलों द्वारा बनाया गया गंगा विजय के उपलक्ष्य में, तो वो भी अपनी मंदिर स्थापत्य और उसके साथ साथ मूर्ति कला के लिए मशहूर है। अगर गुफाओं की आप बात करें तो एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, इन गुफाओं में मूर्ति कला के अच्छे उदाहरण दिखाई देते हैं। इस तरह पता चलता है कि भारत में वास्तुकला और मूर्ति कला बहुत गहराई से जुड़ी है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में अनेक रूपों में मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो अगर हम शुरुआत की बात करें, भारत में जब हड़प्पा संस्कृति से ही मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ है। हड़प्पा हुआ, मौर्य काल हुआ, मौर्योत्तर काल हुआ, गुप्त काल जबकि चरम अवस्था थी मूर्ति कला की, तो हम देखेंगे कि मिट्टी की मूर्तियां भी बनी हैं। तो उसको आप मृण मूर्ति कला भी कह सकते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियां, प्रस्तर की मूर्तियां या पत्थर की मूर्तियां, और बाद में उसमें धातु मूर्तियां भी बनती हैं। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ एक खिलौना मिलता है जिसका सिर हिलता है, एक पशु की मूर्ति मिलती है, वो मिट्टी का बना हुआ पशु, ठीक है। उसी तरह से आप बहुत मशहूर एक मूर्ति है सन्यासी या योगी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। एक नर्तकी की मूर्ति भी वहाँ से मिलती है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो आपने देखा कि मूर्ति कला जो है उसके अनेक रूप हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे निहित दर्शन में भी विविधता पाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके पीछे एक निहितार्थ होता है, एक दर्शन होता है। यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, जब मूर्तियां बनती हैं तो उनको मोटे तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, उनके प्रयोजन को, उनके पीछे के दर्शन को। आप देखते हैं कहीं कहीं मूर्तियां आपको मिलती हैं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए। ज़्यादातर मूर्तियां, आपने जितने उदाहरण अभी तक सुने मेरे मुंह से, उनमें ज़्यादातर आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए थी। परंतु कहीं कहीं आप देखते हैं स्मारक के रूप में भी मूर्तियां पाई जाती हैं। जैसे किसी महान व्यक्ति की मूर्ति किसी चौराहे पे लगाना, उसकी पूजा नहीं की जाती है, वो स्मारक के लिए होता है। तो भारत में मूर्ति कला की विशेषता में से एक ये भी है कि यहाँ पर आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक हर तरह की मूर्तियां देखी जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय मूर्ति कला के विकास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य, मौर्योत्तर और आधुनिक काल तक स्पष्ट विकास क्रम देखा जा सकता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियां थीं उनमें ज़्यादा अलंकरण नहीं मिलता है, लेकिन समय के साथ साथ मूर्तियों में सुंदरता का प्रभाव और अलंकरण का प्रभाव स्पष्ट होने लगता है। मौर्योत्तर काल में आते हैं, खासतौर पर कुषाणों के काल में, जबकि मथुरा और गांधार शैलियों का विकास हुआ तब वहाँ पर सुंदरता का विशेष ध्यान दिया गया। गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल मूर्तिकारी जो है भारत में उसकी चरम अवस्था मानी जाती है। वहाँ पर जो है समायोजन मिलने लगता है विभिन्न शैलियों के बीच में। हम देखते हैं कि मथुरा कला और अमरावती कला, जो देसी कलाएं हैं दोनों मूर्ति कलाएं, उनका समायोजन दिखता है और ये चरम काल होता है, सबसे खूबसूरत मूर्तियां बनती हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारत में मूर्ति कला का जब विकास है उसका स्पष्ट विकास क्रम देखने को मिलता है। और इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि भारत में प्रारंभ से ही धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों प्रकार की मूर्ति का विकास हुआ, जो कि बात पहले ही स्पष्ट हो गई, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधार कला की, गांधार मूर्ति कला की। यह एक प्राचीन भारतीय मूर्ति कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक और बाद में संस्कृत साहित्य में मिलता है। तो बातें मैं स्पष्ट करता चलूंगा यहाँ पर। देखिए, गांधार और मथुरा दोनों विशुद्ध रूप से भारतीय कलाएं हैं।
विशुद्ध रूप से भारतीय हैं दोनों। दूसरा पॉइंट देखिए, सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय पहली सदी ईस्वी से चौथी सदी ईस्वी के मध्य का है और इसकी श्रेष्ठतम रचनाएं यानी चरम काल जो है वो 50 ईस्वी से लेकर 150 के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पर बात क्या है समझने वाली कि दोनों शैलियाँ जो हैं इनका विकास हुआ था कुषाणों के काल में, और कुषाण काल को हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्यों के बाद में कुषाण आए थे। कुषाण के जो सबसे उल्लेखनीय राजा था वो था कनिष्क। तो कनिष्क के काल में ही लगभग इन दोनों शैलियों का विकास हुआ। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। उसके प्रभाव की विशिष्टताएं क्या थीं वो उसको आपको हम आगे देखेंगे, बताएंगे। तो गांधार कला की विषय वस्तु थी वो तो भारतीय थी। विषय वस्तु का मतलब क्या है कि किस प्रयोजन से कोई चीज़ बनाई जाती है और उसमें रिफ्लेक्ट होने वाली चीज़ें क्या हैं। तो जो रिफ्लेक्शन है वो या तो बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती हैं या फिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, और बाद के समय में सामान्य जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ें, जानवरों की मूर्तियां, खिलौने बनाई जाती हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु तो भारतीय थी लेकिन उन पर प्रभाव वो आपको यूनानी और रोमन दिखता है। हम आगे देखने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो यूनानी थी और कौन सी रोमन। इसलिए गांधार कला को भी हम क्या कहते हैं, ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी। अगला पॉइंट देखिए, गांधार मूर्तिकला वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अनेक केंद्रों जैसे गांधार, बामियान, शाहजी ढेरी, स्वात, तक्षशिला आदि स्थानों पर विकसित हुई, लेकिन कुषाण काल में चरम विकास इसका हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसकी लोकेशन को आप मैप पर ज़रूर देखें ताकि आपको फैक्ट्स याद करने में आसानी रहे और दिमाग में भी विजुअल करते रहें। तो यहाँ आपने देखा कि गांधार मूर्तिकला का विकास पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ कैसे शुरू हुआ कि जब बाहरी जो लोग आए आक्रमणकर्ता, वो नॉर्थ वेस्ट से ही होकर आए, भारत में प्रवेश करते हैं इस दिशा से, तो उनका प्रभाव मुख्य रूप से यहाँ बल्ख से लेकर और यहाँ सिंधु तक रहा। तो इस बीच में जो बाहरी कलाओं का जो सम्मिश्रण हुआ हमारे देश की कलाओं के साथ, वो इसी बीच में ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से हमें दिखाई देता है। तो इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका जो है प्रारंभ हुआ, लेकिन चरम पर पहुंचा जब यहाँ पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर उस समय कनिष्क का शासन था। इन मूर्तियों को बनाने में प्रारंभ में मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ व प्लास्टर का उपयोग किया गया और बाद में पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये बात स्वयं स्पष्ट है कि शुरुआत में जिस तरह से विकास होता है, विकास क्रम होता है चीज़ों का, और चीज़ें एडवांस होती जाती हैं। पहले मिट्टी और चूना, भित्ति स्तंभ का मतलब किसी दीवार के किनारे, किसी स्तंभ के किनारे चिपका कर बना दिया जाए अगर कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं भित्ति स्तंभ। ठीक है, भित्ति का मतलब होता है ऊपर की लेयर। तो सबसे पहले मिट्टी की बनाई गई, भित्ति स्तंभ बना दी गई दीवार के किनारे, उसके बाद प्लास्टर का उपयोग किया गया और बाद में पत्थरों का प्रयोग किया गया जब स्वतंत्र रूप से मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो उन पत्थरों में कौन से मुख्य थे? नीला धूसर पत्थर। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, इस कला में सबसे पहले बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें आप कि भारत में यद्यपि जो मूर्ति कला है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, आम जनमानस से संबंधित है, खिलौनों के रूप में है, जानवरों की मूर्तियां हैं, यक्षिणी की मूर्तियां हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य है, प्रोमिनेंट है, जिसके समय में मूर्ति कला अपने चरम पर पहुंची है, वो है बुद्ध की मूर्तियां। ठीक है, तो बुद्ध की मूर्तियां जो बनाई गई हैं इस कला में, वही सबसे पहली मूर्तियां थी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गांधार शैली की, जिस पर यूनानी और रोमन प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा यूनानी, रोमन देवताओं और स्थानीय देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ बुद्ध की मूर्तियां खड़े और बैठे दोनों रूप में बनाई गई हैं। राइट, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर खड़े हुए और बैठे दोनों रूप में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। अगला पॉइंट देखिए, इस कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी हैं, जहां बुद्ध को लंबे घुंघराले बालों, दाढ़ी व मूछों के साथ दिखाया गया है। इसको हम कहते हैं यूनानी प्रभाव। यहाँ पर दो बातें समझ लीजिए। सबसे पहले जब आप कहते रहते हैं कि गांधार मूर्तिकला में यूनानी, ग्रीको रोमन इफेक्ट आपको दिखाई देता है, तो आपको जानना चाहिए कि ग्रीक इफेक्ट कौन से हैं और रोमन कौन से हैं।
तो इस पॉइंट से आप सीख लीजिए कि यूनानी प्रभाव किसे कहते हैं, जब मूर्तियों में लंबे घुंघराले बाल दिखाए जाएं और दाढ़ी और मूछ दिखाई जाए, तब हम कहेंगे ये यूनानी प्रभाव है। ठीक, दूसरा पॉइंट है, उस पर आते हैं कि यथार्थवादी मूर्तियां ज़्यादा हैं गांधार कला में, जबकि मथुरा कला में यथार्थवाद की जगह आध्यात्मवाद पर ज़्यादा बल दिया गया है। इसका अर्थ यह है, यथार्थ का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जैसा है उसी रूप में उसको और खूबसूरत बनाकर दिखाया जाए। तो इसको कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं, भौतिकवादी अप्रोच भी कह सकते हैं। बुद्ध के हाव भाव, भाव भंगिमा, उनका शरीर, उनके कपड़े, इन पर ध्यान दिया गया है, उनको ज़्यादा सुंदर दिखाया गया है, तो उसको हम कहते हैं यथार्थवादी। क्योंकि भाई सच यही है कि बुद्ध एक मनुष्य थे और मनुष्य के रूप में ही उनका एक सुंदर मनुष्य के रूप में चित्रण किया गया है। जबकि मथुरा कला में या पूरे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इतिहास लेखन से लेकर मतलब मूर्तियाँ हुआ, स्मारक हुआ, मंदिर हुआ, इसको बनाने तक लेकर एक धारणा रही है कि हम सुंदरता पर बल कम दिए हैं, हमने उससे सीखने पर ज़्यादा बल दिया है कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो जो हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट है उस पर हम ज़्यादा हमेशा बल देते रहे हैं। मूर्तियों के संदर्भ में भी वही बात स्पष्ट होती है कि भारतीय मथुरा कला जो है वो विशुद्ध रूप से भारतीय दर्शन उसके पीछे है, तो उसमें हम आध्यात्मवाद पर बल देते हैं। सुंदर भले ही न दिखे मूर्तियां, लेकिन उसके साथ एक आध्यात्म जुड़ा रहे। तो यथार्थवाद का मतलब सीधा सा ये है। अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही समझाने में स्पष्ट कर दिया कि मांसपेशियां जो हैं वो स्पष्ट रूप से झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सिलवटें साफ दिखाई देती हैं। जैसे मैं इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ये बुद्ध की नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखें। जो हेयर हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कपड़े देखिए कितने वास्तविक लग रहे हैं। तो जो गांधार कला है इसकी खास विशेषता यही है कि ये कपड़े हुए, इनके हाव भाव हुए, है ना, इनको बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। इनके दाढ़ी और बाल इनकी विशेषता है। कपड़े, सिलवटें आप देख सकते हैं कितनी स्पष्ट दिखाई गई हैं। तो यही बात लागू होती है बुद्ध की मूर्तियों पर। ठीक है, इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देते हैं कि रोमन इम्पैक्ट जिसको हम बात करते हैं, प्रभाव, वो क्या है। जब मांसपेशियों को स्पष्ट दिखाया जाए और वस्त्रों की सलवटें स्पष्ट दिखाई जाए, तब हम उनको कहते हैं रोमन इफेक्ट। तो अब आपने देख लिया कि ग्रीक प्रभाव कौन सा होता है और रोमन प्रभाव कौन सा होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग करते हुए प्रेम, करुणा और वात्सल्य आदि विभिन्न भावनाओं और अलंकारिता का सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। फिर वही बात आती है, आपने पहले ही समझ लिया है कुल मिलाकर ये यथार्थवादी मूर्ति कला की एक शैली है। अब हम आते हैं मथुरा मूर्ति कला पर और देखते हैं संक्षेप में कि इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये कैसे अलग होती है गांधार कला से। यद्यपि अंतर के जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किए हैं काफ़ी हद तक। मथुरा मूर्ति कला भी कुषाण काल में ही विकसित हुई। ठीक है, तो मथुरा और गांधार दोनों कलाएं कुषाण काल में विकसित होती हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी के मध्य। ठीक है, तो कुषाण में विशेष रूप से कनिष्क को जब आप पढ़ते हैं तो उनका कालखंड भी यही है, पहली शताब्दी। तो इन्हीं जो सबसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंची थी कला, मूर्ति कला विशेष रूप से बुद्ध की, वो इन्हीं के काल में पहुंची थी। और कनिष्क जो है महायानी थे, महायान के फॉलोअर थे और महायान में ही सबसे पहले किसी व्यक्ति की मूर्तियां बनी थी और वो व्यक्ति पहले कौन थे? बुद्ध। तो अगला पॉइंट देखते हैं। और ये मूर्तियां हमें कहाँ दिखाई देती हैं? मथुरा, तक्षशिला, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती आदि उत्तर भारतीय क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तो आपने क्या देखा था सबसे पहले कि जो गांधार मूर्ति कला थी वो हमें दिखाई देती है नॉर्थ वेस्ट में, और मथुरा मूर्ति कला का विकास जो है भारत के उत्तर क्षेत्रों में होता है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक विकास कुषाण शासकों के काल में हुआ, तो यह बात भी स्पष्ट हो चुकी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। इस शैली के अंतर्गत निर्माण सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। इस शैली में बुद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का विकास हुआ। अभी हम एक एक करके देखेंगे इनका उदाहरण। तो यहाँ खड़े और बैठे दोनों रूप में बुद्ध मिलते हैं। ये पॉइंट आपने गांधार शैली में भी देखी थी। बुद्ध को सभी प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किया गया है। तो एक प्रश्न अलग से बनता है, उस चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो विभिन्न मुद्राओं वाला जो एक बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है वो इसी से है, मथुरा कला से ही। ठीक है, तो इस शैली में बुद्ध को वस्त्र विहीन, बाल विहीन, मूछ विहीन और अलंकार विहीन दिखाया गया है। पहले ही बात हो गई इसकी। तो हमारे यहाँ इसको समझिए, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा आपको। देखिए हमारे यहाँ क्या होता था, जब हम आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करते थे तब क्या होता था, हमारे वस्त्र हम नहीं पहनते थे, बाल छील दिए जाते थे। और जब बाल छील दिए तो मूछ क्या करेंगे, वो भी छील दीजिए।
और अलंकार विहीन का मतलब आप समझ लें कि यथार्थवादी मूर्तियों के विपरीत यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अध्यात्मवादी मूर्तियाँ। तो अगर आश्रम व्यवस्था आपने समझी है तो ये पूरी विशेषताएं याद करना आपके लिए चुटकी का खेल है, आपको इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। तो अगर आपसे सीधे सीधे पूछूं मैं मथुरा मूर्तिकला की विशेषताएं बताइए, तो दोनों की उत्पत्ति एक साथ ही हुई थी, वो भी आपको पता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता आपको पता है अध्यात्मवाद है, ना कि यथार्थवाद, उसके विपरीत। तीसरी बात आपको पता है कि जब यह अध्यात्मवाद है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें सुंदरता पर विशेष बल नहीं दिया गया है। तब किस पर बल दिया जाएगा, आश्रम व्यवस्था जैसी बात पर, जो हिंदू धर्म में पहले से दिखाई देती है। वस्त्र विहीन मूर्तियाँ, बाल विहीन और मूछ विहीन ऑब्वियसली, और अलंकार विहीन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। प्रभामंडल युक्त दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, दोनों कलाओं में प्रभामंडल दिखाया गया है, लेकिन मथुरा मूर्तिकला जो है उसमें प्रभामंडल जो दिखाया गया है उसे अलंकृत भी किया गया है। इससे एक बात स्पष्ट होता है, यहाँ पर बहुत ही गूढ़ प्रश्न है जिसको समझिए आप। जो प्रभामंडल का प्रश्न है दोनों विधाओं में, तो गांधार जो है, आपने कहा कि गांधार यथार्थवादी है, तो सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति के पीछे उस तरह का प्रभामंडल आपको दिखेगा तो सामने वाला डर जाएगा। हमारे यहाँ प्रभामंडल इसलिए दिखाया जाता है जिससे पता चले व्यक्ति की महानता क्या है, उसकी तपस्या का स्तर क्या है, उसका एक प्रतीक माना गया है प्रभामंडल। प्रभामंडल एक तेज है। तो हमारे यहाँ जब आध्यात्म पर अधिक बल दिया गया है तो आध्यात्म से संबंधित किसी सांकेतिक चित्रण को और डोमिनेंट तरीके से दिखाया जाएगा, और ये चित्रण क्या है, प्रभामंडल। तो इसलिए मथुरा कला में प्रभामंडल बनाया भी गया है और उसे बहुत अच्छी तरीके से सजाया भी गया है। तो अब बात आपको याद हो गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। हर एक चीज़ का अगर पीछे का आप कारण समझ लेंगे और उसको किसी एक चीज़ से जोड़ लेंगे तो चीज़ें याद होने में बहुत आसान हो जाता है और फिर भूलती नहीं है। हिंदू प्रतिमाओं में शिव, कार्तिकेय, पार्वती, दुर्गा, सूर्य, संकर्षण आदि प्रतिमाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले हमने बात की थी शुरू में ही कि बुद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियां हैं। अब हम एक एक करके देख रहे हैं। तो ब्राह्मण धर्म की अगर हम बात करें, या हिंदू धर्म आप उसे ब्रॉड सेंस में कहें, तो इसमें शिव, कार्तिकेय, पार्वती, दुर्गा, संकर्षण, अरे भाई यही देवी देवता हैं तो इनकी मूर्तियां बनेंगी। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैन मूर्तियों में अगर हम देखें तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी की मूर्तियां बनाई गई हैं। तो ये भी आपको पता है कि और तो बुद्ध की बनेंगी नहीं, अगर बुद्ध की बनेंगी तो हम बौद्ध धर्म कह देंगे। तो ये भी याद करने में आपको परेशानी नहीं है। सीधे सीधे आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी की मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों को स्वतंत्र रूप में तथा स्टोन स्लैब पर बनाया गया है। अब आप समझ लें स्टोन स्लैब क्या होता है। स्टोन स्लैब का मतलब है कि अगर किसी आधार पर कोई चीज़ बनाया जाए तो हम उसे कहते हैं पत्थर का आधार, यानी स्टोन स्लैब हो गया। अगर स्वतंत्र रूप से मूर्ति बना दी जाए जो कि बरसात में हिल डुल जाएगी, इधर उधर लटक जाएगी, तब उसे स्वतंत्र मूर्ति कहेंगे। तो सीधा सा मतलब इसका यही है। तो अब आपने देख लिया कि गांधार मूर्तिकला क्या है, मथुरा मूर्तिकला क्या है। इसमें एक शामिल नहीं किया गया है, वो है अमरावती मूर्तिकला। लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में समस्या आती है तो आप निश्चिंत होकर बेझिझक हमसे बताएं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस पर परिश्रम कर रहे हैं और केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे आपका फ़ायदा हो। चूँकि हमारा चैनल नया है तो हम लोगों को आप लोगों के सजेशन का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप अपना फीडबैक देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ बहुत खुशी के साथ। ठीक है, तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को और दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।